तुम्हारी मुश्किलों के आगे तुम्हारी ताकत हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 1 जुलाई के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज नया महीना स्टार्ट हो गया 2020 का जुलाई महीना, ठीक है। और जुलाई महीने में पहले मैं आपका वेलकम कर दूं। और देखिए, आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में टोटल हम 17 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। और ये सभी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रही, क्योंकि इन 17 करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको इनके स्पेशल फैक्ट भी बताऊंगा पूरे डिटेल में। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा 5 प्रश्नों का, तो इस टेस्ट को जरूर आप दीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, लास्ट में जो वीडियो के होते हैं, ये पुराने करंट अफेयर पे आधारित होते हैं। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने जो है पिछले करंट अफेयर सेशन में जो है कितना सीखा था। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, जो आपका जून 2020 है, ठीक है, तो जून 2020 के मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो है और उसकी पीडीएफ है, ये अपलोड हो चुकी है। तो इस वीडियो और पीडीएफ की लिंक मैंने डाल दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा का पूरा। और खुशखबरी ये है कि जो आपका जून 2020 का मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ ये बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के पीडीएफ को जो है बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो पहले उस वीडियो को पूरा देख डालिएगा और पीडीएफ को उसके बाद डाउनलोड करके रिवाइज कर डालिएगा। बाकी जितने भी पीडीएफ थे मंथली करंट अफेयर के, उन पे मैंने जो है 60% का डिस्काउंट भी दे दिया है, तो आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस राज्य में 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना जो है इसको प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़। और दूसरा था कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। और तीसरा था कि हाल ही में विश्व कराटे संघ ने किस देश के कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है। तो देखिए, देश अपना भारत ही है। और चौथा था हाल ही में किसे पंजाब का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो देखिए, इनका नाम है विनी महाजन। और पांचवा था कि मुकेश कुमार मीणा को अभी हाल ही में किस राज्य का नया डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है गोवा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये राज्य का मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य में 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा। और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। देखिए, जो आपका ये किल कोरोना अभियान है, इसके अंतर्गत कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। और नागरिकों का जो है कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी जो है परीक्षण किया जाएगा कि वो कौन कौन सी बीमारी के पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, ठीक है, ताकि उनके स्वास्थ्य का उचित देखभाल हो सके। तो जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर 1 जुलाई से याद रखिएगा किल कोरोना अभियान जो है स्टार्ट हो गया है। और आज 1 जुलाई है भी आपका। और मध्य प्रदेश राज्य के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और आपको आज बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को, उनका नाम भी बताइएगा कि किस राज्य के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, और आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लीजिए। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश है, ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड इंडिया के मैप में। और मध्य प्रदेश जो है ये अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ बनाता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पॉप स्टार को बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये पॉप स्टार आपकी हैं बेयांसे नॉलेज, ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार गायिका जिनका नाम है बेयांसे नॉलेज को जो है बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और देखिए, जो अपनी ये पॉप स्टार गायिका हैं बेयांसे, इनको जो है अभी हाल ही में इनके कोविड-19 राहत प्रयासों #IDIDMYPART मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित इनके वियोग OOD फाउंडेशन के साथ जो है मिलकर लंबे समय से किया जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। और इनको ये सम्मान किसने दिया है। देखिए, इनको जो है ये सम्मान दिया है अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की जो पत्नी थी, इनका नाम था मिशेल ओबामा। तो मिशेल ओबामा के दौरान इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद में एक बिल पेश किया गया जिसके अंतर्गत वो अपना 5वीं पीढ़ी का जो है
F-22 और F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट जो है ये भारत को दे सकता है। तो देखिए ये देश अमेरिका है। अभी हाल ही में अमेरिका की संसद में जो है, जिसको हम सीनेट कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक बिल पेश किया गया और इसके अंतर्गत ये जो है अब क्या करेगा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका जो है फिर क्या कर पाएगा, भारत को अपना F-22 और F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट दे सकता है और इसका इस्तेमाल फिर भारत करेगा चीन के खिलाफ। देखिए अभी तक जो आपका ये F-22 और F-35 फाइटर जेट है, ये जो है इसराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है, जिनके साथ अमेरिका के घनिष्ठ संबंध है। तो भारत सरकार भी अमेरिका के साथ अपने संबंध बढ़ा रही है, इसलिए ताकि अमेरिका जो है हमारी संकट की घड़ी में मदद कर सके चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपके मारियो गोमेज थे, ये जो है जर्मनी के एक फुटबॉलर थे और अभी हाल ही में इन्होंने जो फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए जो आपके जर्मन फुटबॉलर हैं मारियो गोमेज, इन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में कुल 31 गोल किए थे और इन्हें जो है इनके समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर के रूप में जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि मारियो गोमेज जो है ये जर्मनी के फुटबॉलर थे और अभी हाल ही में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो देखिए जो आपके लाजर चकवेरा हैं, इन्होंने हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। और देखिए ये जो है मलावी कांग्रेस पार्टी के लीडर यानी कि नेता हैं और आपको बता दूं जो आपका ये चुनाव हाल ही में हुआ था तो वहां पर जो है जो आपके लाजर चकवेरा है, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराया था। तो ये डिटेल्स बनाए रखिएगा दिमाग में, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में जो मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए, इनका क्या नाम है, लाजर चकवेरा। देखिए कभी कभी परीक्षाओं में एक चीज पूछ लेता है कि किस चुनाव में किसके प्रतिद्वंदी कौन थे। तो जो मलावी में चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, तो लाजर चकवेरा के वहाँ पे प्रतिद्वंदी कौन थे, इनका नाम था पीटर मुथारिका। और जो आपका मलावी देश है, देखिए ये एक अफ्रीकन देश है और यहाँ की कैपिटल है लिलोंग्वे और यहाँ की करेंसी है मलावियन क्वाचा और पॉपुलेशन यहाँ की है 1.81 करोड़ और इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। देखिए जो आपका मलावी है ये आपका जो है एक अफ्रीकन देश है और कुछ इस स्थान पे मलावी लोकेटेड है इस अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीका महाद्वीप में। और इसको अगर आप जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़ारा दिखेगा। और जो आपका मलावी देखिए ये जो है तंजानिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, जाम्बिया के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है ये किस राज्य में खोला गया। देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। और लाइकेन क्या होता है मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा अभी। देखिए जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। देखिए लाइकेन कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपको पेड़ पौधों पे या फिर चट्टानों पे, दीवारों पे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं, कुछ कलरफुल और कुछ ऐसे जो है मतलब कई कलर्स की जो है आपको संरचनाएं दिखती हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है लाइकेन। देखिए लाइकेन जो है ये प्रदूषण का इंडिकेटर यानी कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में, एसएससी में, बैंक में, बहुत सारे एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्रदूषण का इंडिकेटर माना जाता है। तो जो आपका लाइकेन होता है इसको हम कहते हैं प्रदूषण का इंडिकेटर। और जो आपका लाइकेन होता है देखिए ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है किसका, एल्गी और फंगस का, ठीक है। तो जो आपका एल्गी और फंगस होता है, ठीक है, तो एल्गी और फंगस का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो याद रखिएगा कि लाइकेन पार्क जो है, जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है, ये कहाँ पे खोला गया है, उत्तराखंड राज्य में। और देखिए उत्तराखंड का जो वन विभाग है इसने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है विकसित किया है। और उत्तराखंड राज्य के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन अभी हाल ही में देखिए उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित की गई है जिसका नाम है गैरसैंण। और जो आपका उत्तराखंड राज्य है देखिए ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन के साथ बनाता है और नेपाल के साथ बनाता है। और इसकी राष्ट्रीय सीमाएं देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। सातवां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म यानी कि अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस है यानी कि अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस है ये 30 जून को हर साल मनाया जाता है।
और देखिए इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से। और इसके अलावा ये दिन जो है ये अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के गठन की तिथि को भी जो है चिन्हित करता है, जो कि संसदों का वैश्विक संगठन और जिसे 1889 में जो है स्थापित किया गया था। और जो आपका ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है कि अंतर संसदीय संघ है, इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में गैब्रिएला क्यूबासा बैरोन, और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। और जो आपका ये अंतर संसदीय संघ है, ठीक है, तो इसके महासचिव वर्तमान में मार्टिन चुगोंग। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा की लेखिका गीता नागभूषण का निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी गीता नागभूषण है ये एक कन्नड़ भाषा की लेखिका थी, और इनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटक के कालाबुर्गी के सवलागी गांव में हुआ था। और ये जो है कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षा के रूप में जो है कार्य कर चुकी हैं। और इन्हें मिले सम्मानों और पुरस्कारों में जो है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, जो कि इनको 1998 में दिया गया था। और इनको जो है फिर दान चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार दिया गया था 2002 में, और इनको 2004 में दिया गया था नादोजा पुरस्कार, और इनको जो है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2004 में, और कोलकाता से भाषा परिषद पुरस्कार इनको 2012 में दिया गया था। तो काफ़ी प्रतिष्ठित लेखिका थी गीता नागभूषण, और ये एक कन्नड़ भाषा की लेखिका थी, याद रखिएगा इनके बारे में। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है कब तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये ड्यूरेशन अब बढ़ाकर कर दिया गया है नवंबर 2020, ठीक है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का जो है विस्तार दिया गया है, ताकि जनता को जो है मुफ्त में राशन दिया जा सके। और देखिए इस योजना के अंतर्गत जो आपका दीपावली आने वाला है और छठ पूजा, ठीक है, तो दीपावली और छठ पूजा तक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाना है। देखिए जो आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत टोटल 20 करोड़ जो है जनधन खातों में भी हाल ही में 31,000 करोड़ रुपए भी डाले गए थे। तो ये सारी डिटेल्स जो है नोट कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट के खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए जो समझौता किया है। तो देखिए ये देश आपका भूटान है, और इस प्रश्न को ऐसे हूबहू याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने जो है भूटान के साथ किया है 600 मेगावाट के खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए है समझौता। और देखिए अभी हाल ही में जो भारत का विदेश मंत्रालय है, तो इसको जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है, इन्होंने और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में जो है भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए जो है इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए जो आपका ये खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है, ठीक है, तो ये भूटान के ड्रंक ग्रीन पावर कारपोरेशन और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। और इस परियोजना के 2025 की अंतिम छमाही तक जो है पूरा होने की संभावना जताई गई है। और जो आपकी ये 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है, तो देखिए इसको जो है पूर्वी भूटान में बनाया गया है। कहाँ पर? सियांगसे जिले के खोलोंगचू नदी के जलमार्ग पर। और देखिए इस परियोजना में कुल 95 मीटर की ऊंचाई वाले कंक्रीट के बांध से घिरे पानी के साथ 150 मेगावाट टरबाइन की जो है भूमिगत बिजली घर स्थापित करना शामिल है। तो डिटेल्स रखिए इसके बारे में। और भूटान के बारे में बता देता हूँ। देखिए भूटान की राजधानी थिम्पू है, और भूटान की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ की जनसंख्या है 7.54 लाख, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ की। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, और यहाँ की मुद्रा है भूटानीज नेगल्ट्रूम। और भूटान की लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए जो आपका भूटान है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है इंडिया का, ठीक है। तो एक तरफ से इससे घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ से जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है चाइना के साथ लगती हैं। 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस को मनाते हैं 30 जून को हर साल। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने दिसंबर 2016 में 30 जून 1908 को जो है रूस की तुंगुस्का नदी के पास हुए बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ को जो है चिन्हित करने के लिए और एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस को मनाए जाने के लिए जो है A/RES/71/90 को जो है अपनाया था। तो तब से जो है 30 जून को जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस है ये मनाया जाने लगा है। और एस्टेरॉयड क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ।
देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल है, तो इसमें दो ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति। तो पहले इन दोनों ग्रहों के पास जाते हैं। देखिए ये जो कक्षा दिख रही है बृहस्पति की है, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है मंगल का, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखिए यहाँ पे आपको एक छोटे छोटे कणों वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये एस्टेरॉयड का पार्ट है। और एस्टेरॉयड क्या होते हैं? देखिए सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण कर रहे हैं जो कि अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एस्टेरॉयड होते हैं ये जो है ग्रहों से छोटे होते हैं, और जो उल्का पिंड्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं। और जो आपके ये एस्टेरॉयड होते हैं, देखिए ये जो है सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं, जिसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। और एस्टेरॉयड जो है ये बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। और एक एस्टेरॉयड जो है ये कंकड़ के दाने से लेकर जो है 600 मील की चौड़ाई तक जो है का होता है, यानी कि बहुत बड़ा शेप होता है इसका। और कम से कम जो है ये एक कंकड़ के आकार का होता है। और जो आपके एस्टेरॉयड होते हैं जो है सौर मंडल के बचे हुए पदार्थ के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो देखिए थोड़ा सा बहुत सारे लोग का एग्जाम लगा हुआ है, इसे मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री मतलब जितने भी चीज़ें मतलब को रिलेटेड हैं उनको लेके चल रहा हूँ। और वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त हो रही है। तो जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। 12वां प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक जो है संकल्प वर्ष मनाया जा रहा है? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है संस्कृति मंत्रालय। और देखिए जो आपका ये संकल्प पर्व है, ठीक है। तो ये पहल जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई एक पहल है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा आपके आसपास या फिर जहाँ भी संभव हो कम से कम आप 5 पेड़ लगाएं, ठीक है। तो ऐसा आपसे आह्वान किया जा रहा है पूरे भारत के लोगों से, ताकि देश का जो स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण है ये सुनिश्चित किया जा सके। तो देखिए इस बरसात में आप 5 पेड़ जरूर लगाइए, और ये अपने लिए आप लगा रहे हैं, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। देखिए इंसान जीता है तो इन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब मरता है तो फिर इन्हीं पेड़ पौधों की लकड़ियों से उसके शरीर का जो है दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो आप अपने लिए कम से कम 5 पेड़ लगाइए, और ये काम आप जरूर कीजिएगा। और देखिए जो आपका संकल्प पर्व है इसके तहत संस्कृति मंत्रालय ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालय, अकादमी, संलग्न संस्थान, संबद्ध संस्थान अपने अपने परिसर में या फिर उसके आसपास जहाँ भी संभव हो वहाँ पे आवश्यक रूप से जो है पेड़ लगाने का जो है लोगों से संकल्प लेने का आग्रह किया है। और देखिए जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है, जो कि हमारे देश की हर्बल विरासत का जो है सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ कौन से हैं? ये पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। देखिए इनके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, और ये ऑक्सीजन तो हमें बहुत देते हैं। जैसे पीपल जो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो इनका अपना एक अलग महत्व है। और इसलिए इन पेड़ पौधों का हम पूजा भी करते हैं। आपने देखा होगा इनकी वर्षिक भी जाती है, बरगद के पेड़ की, आंवले की, पीपल की, और अशोक के बारे में आप जानते होंगे, बेल वगैरह, ठीक है। और देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, इनका नाम भी जान लीजिए। देखिए इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। तो इन्हीं के मंत्रालय ने ये पहल स्टार्ट की है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल को लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और जो आपका ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, तो इसका जो ये वेब पोर्टल है, तो देखिए ये पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिलावार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और ये जो है भारत के 6 राज्यों, देखिए मैक्सिमम भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से लोग प्रवास नहीं करते हैं। भारत के कुछ ही ऐसे मतलब 6-7 राज्य हैं जहाँ से अधिक संख्या में लोग प्रवास करते हैं मजदूरी करने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो इन 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा ये वेब पोर्टल। और इन जिलों में प्रति जिला 25,000 से अधिक जो है अभी हाल ही में प्रवासी कामगार लौट कर आए हैं। तो इनको जो है मतलब ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कहाँ पे कैसी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले प्लाज्मा बैंक को बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए जो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है ये दिल्ली में स्थापित होगा। और अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। देखिए कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र है कहाँ पे शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ आज वाला। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा बैंक की, और कल हमने क्या बात की थी?
प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र की, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र दूसरा हो गया, प्लाज्मा बैंक दूसरा हो गया। प्लाज्मा बैंक में हम प्लाज्मा को एकत्रित करेंगे, लेकिन जो आपका ये प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र होगा वहाँ पे प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा आपकी बॉडी में, ताकि आप कोरोना फ्री हो सके, ठीक है। ये कोरोना वायरस को किल करने के लिए जो है ये सारी प्लानिंग चल रही है। देखिए जो आपका ये प्लाज्मा बैंक होगा दिल्ली वाला, तो इस प्लाज्मा बैंक को दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल में बनाया जा रहा है, और ये जो 2 दिन में बनकर तैयार भी हो जाएगा। और दिल्ली का जो आपका ये प्लाज्मा बैंक है ये भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी होगा। तो ब्लड बैंक बहुत है पूरे भारत में, अब भारत में प्लाज्मा बैंक भी स्थापित हो गया है, कहाँ पे, दिल्ली में। और 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। तो देखिए बांग्लादेश में जितनी भी जूट की फैक्ट्रियां हैं, जूट की मिलें हैं, ये सभी बंद होने जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने मशीन हैं ये लगभग 60 से 70 साल पुराने हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है ये बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, नुकसान में कंपनियाँ चल रही हैं। तो इसलिए हाल ही में जो बांग्लादेश के वस्त्र और जूट मंत्री हैं जिनका नाम है गुलाम दस्तगीर काजी, तो इन्होंने इसकी घोषणा की कि जितनी भी जूट मिलें हैं उनको बंद किया जाएगा बांग्लादेश में। और जूट से संबंधित मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश कौन है। तो देखिए भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है। देखिए जूट से जो है हम बोरी वगैरह बनाते हैं, सूती बोरी आपने देखा होगा जो, तो इससे जो सुतली वगैरह भी बनती है, रस्सियाँ बनती हैं, चारपाई वगैरह से बनी जाती है। तो बहुत सारे लोगों के बारे में पता होगा, जूट के बारे में नहीं पता तो गूगल पे थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिएगा अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं, जूट के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए जो आपका विश्व का कुल जूट है, ठीक है, तो इसका जो उत्पादन है ये 85% जो है ये गंगा डेल्टा क्षेत्र में किया जाता है। और भारत जो ये विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, और भारत में विश्व के कुल जूट का 60% उत्पादन होता है, ये डाटा नोट कर लीजिएगा। और देखिए जूट उत्पादन में भारत के बाद बांग्लादेश का स्थान है, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आपका चाइना है। यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है ये आपका भारत है, दूसरे स्थान पर आपका फिर बांग्लादेश है, और तीसरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है चीन यानी कि चाइना। और भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन से हैं। देखिए ये राज्य आपके हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, और इनको आप मैप में लोकेट भी कर सकते हैं। देखिए बिहार, उड़ीसा, और फिर यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे असम आपको दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत उत्पादन जो है ये आंध्र प्रदेश में भी होता है जूट का। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तो देखिए थोड़ा सा ये हास्यप्रद भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को अरेस्ट करना इतना छोटा काम नहीं है। तो देखिए अभी हाल ही में ये हिमाकत की है ईरान की सरकार ने। देखिए अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो है जो कुद्स सेना के जो प्रमुख थे ईरान के, जिनका नाम था जनरल कासिम सुलेमानी, तो इनको एक ड्रोन हमले में जो है जनवरी महीने में बगदाद में जो है अमेरिका ने मार गिराया था। तो इसीलिए जो है ईरान ने फिर ये फैसला किया कि अब हम जो है डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करेंगे, इसको फांसी पर लटकाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ईरान की सरकार ने जो है इसके लिए इंटरपोल से मदद मांगी है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए। और 17वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि ये दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल सेंटर को जो है हमेशा के लिए बंद करेगा। तो देखिए जो रिटेल स्टोर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, तो दुनिया भर में कुल 83 रिटेल स्टोर को जो है बंद करेगा माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? क्योंकि ये भी अब अपना सारा काम ऑनलाइन करने जा रहा है अमेजोन की तरह। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि अब उसका फोकस ऑनलाइन स्टोर पर होगा। तो इसीलिए जो ये अपने दुनिया भर में कुल 83 रिटेल स्टोर जो है बंद कर रहा है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके जो फाउंडर इनका क्या नाम है? बिल गेट्स। और ये थे आपके आज के करंट पर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोगों को इसका आंसर देना है। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, उत्तर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, आंसर बताइए। चौथा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है, उत्तर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस राज्य ने हरिता हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया, उत्तर बताइए इसका। देखिए कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और अभी वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना आप इस चैनल पर नए हैं तो।
बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।